गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मुझे लीनियर इक्वेशन टॉपिक चल रहा था। लीनियर इक्वेशन में पढ़ना अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, उसमें अलजेब्रिक मेथड में मैंने 3 मेथड्स डिक्टेट किए थे, एक्सप्लेन अभी कोई भी नहीं किया है। पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन, दूसरा था एलिमिनेशन और तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ग्राफिकल मेथड आपका हो चुका है, तो आज सब्स्टिट्यूशन मेथड बताना है। उसके बाद उस पे बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। देखिए बेटा, एनसीईआरटी जो होता है ना, एनसीईआरटी का सिलेबस एक तरह से गीता बाइबल कुरान के तरह से ही मानिएगा। जैसे सिस्टमेटिक स्टडी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए साइंस हर सब्जेक्ट में होता है, ठीक है। सीक्वेंशियल नॉलेज का जो नॉलेज होता है, सीक्वेंशियल नॉलेज का जो गेन होता है, उसी को साइंस कहते हैं। मतलब किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को ही साइंस कहते हैं। एनसीईआरटी ने इसी तरह से अपना पैटर्न बनाया हुआ है। पहले ग्राफिकल मेथड से ग्राफिकल मेथड से कोई भी लीनियर इक्वेशन को शो करना ग्राफ पे, फिर ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना, फिर लीनियर इक्वेशन को अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना। उसमें भी पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों लिया गया है, इसके पीछे भी रीजन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको सब्जेक्ट फॉर्म करना होगा। सब्जेक्ट जब आप फॉर्म कर लेंगे, किसी एक को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो उसमें जब पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में वैल्यू, तो एक की वैल्यू आएगी। फिर पुट करेंगे सेकंड की वैल्यू, तो सेकंड की वैल्यू आएगी। तो एक सीक्वेंशियल नॉलेज के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की बुक फॉलो होती है। मेरे हिसाब से किसी भी कंपटीशन में आपको जाना है, एक एक पॉइंट्स पढ़ जाइए सारे सब्जेक्ट्स के। आप डेफिनेटली क्या कहते हैं, आप डेफिनेटली पीक पर पहुंच जाएंगे। तो इसके बाद जो पढ़ना है हमें, वो पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से समझना बेटा। जैसे मैंने कोई 2 लीनियर इक्वेशन ले लिए। जैसे पहला इक्वेशन मैंने ले लिया x + y = 14, दैट इज फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन ले लिया मैंने x - y = 4। ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। पहला वाला भी x + y = 14, दूसरा x - y = 4। क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर इस पे 1 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। 2 वेरिएबल हैं, इसलिए इसको हम 2 वेरिएबल कहेंगे। 2 इक्वेशंस हैं, तो इसको हम पेयर भी बोलेंगे। तो इतनी चीजें क्लियर। लीनियर क्यों है? डिग्री 1 है। 2 वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल बोलेंगे। दो इक्वेशन है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे। इनको सॉल्व करना है, x y की वैल्यू निकालनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ लीजिए, एग्जांपल से ही क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज, जब 2 वेरिएबल इक्वेशन में रहते हैं और 2 इक्वेशन दिया होता है, तो 2 वैल्यू निकलेगी। 3 वेरिएबल्स रहते तो 3 इक्वेशन होता, तभी 3 वैल्यू मिलती। 4 वेरिएबल्स होंगे, 4 इक्वेशन होगा, तभी चारों की वैल्यू निकलेगी। जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल उतने आंसर्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं। कोई भी इक्वेशन को आप ले लीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, ठीक है। इसमें किसी एक सबके को सब्जेक्ट बना लीजिए। जैसे y को हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो y की वैल्यू यहां से हो जाएगी 14 - x। एनी डाउट? किसी भी एक को सब्जेक्ट बना लीजिए, चाहे x को बना दे तो 14 - y हो जाता है। y को मैंने बना लिया तो 14 - x हो गया। इसको मैंने ले लिया थर्ड इक्वेशन। अब देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, जिस इक्वेशन को लेके सब्जेक्ट बना है उसमें पुट नहीं करेंगे। फर्स्ट को लिए थे सब्जेक्ट बनाने के लिए, तो अब सेकंड में पुट करेंगे इन इक्वेशन 2। जब पुट करेंगे तो x - y की वैल्यू क्या है? 4। x y के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे?
14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4, 2x इज इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18/2, यानी x की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, समझ में आई बात? x की वैल्यू क्या आ गई 9। अब y की वैल्यू भी निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू हम पुट कर देंगे थर्ड में, जो थर्ड इक्वेशन में सब्जेक्ट बनाए हैं उसमें पुट कर देंगे। पुटिंग, यहां लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड, थर्ड वाले में ही पुट करेंगे ऑफ x इन थर्ड। अब देखिए y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स था, x की वैल्यू 9 है, तो y की वैल्यू आ गई 5। दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं जितना बताता हूँ सॉलिड बताता हूँ उसको आप तुरंत समझ जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी एक इक्वेशन को लेके किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लेना है, और उस जिस इक्वेशन को आप लिए हैं उसमें ना पुट करके उसके दूसरे वाले इक्वेशन में जिसको सब्जेक्ट बना है उसकी वैल्यू पुट कर देना है। ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। वहां से जब हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू को, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, जो भी हमने वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाया था उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन जो मिला है सब्जेक्ट बनाया हो उसमें जैसे x की वैल्यू निकल गई तो x की वैल्यू को पुट कर देंगे, y की वैल्यू निकल गई तो y की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो दूसरा वेरिएबल भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन 3.3 के लगा लेंगे। थैंक यू वेरी मच।